भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कल्याण सिंह का लंबे बीमारी के चलते निधन हो गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले कल्याण सिंह का राजनीतिक सफर किस्सों से भरा हुआ है। ऐसा ही एक किस्सा है कुसुम राय से जुड़ा। दरअसल उनके अंतिम दर्शन के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देने आए, तब फ्रेम में कुसुम राय भी नजर आई। इस फ्रेम में नजर आने के बाद चर्चा कुसुम राय की होने लगी। अब सवाल यह है कि कुसुम राय कौन है? चलिए आज आपको सुनाते हैं कुसुम राय का किस्सा, जो कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री बनने के दौरान गजब का राजनीतिक रसूख रखती थी। उनकी धमक उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सुनाई देती थी। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और यह है यूपी तक। किस्से की शुरुआत हम 1999 से करते हैं। गर्मियों के दिन थे और दिल्ली में सियासी पारा बढ़ा हुआ था। मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। पहली बार ऐसा हो रहा था जब उनको राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ रहा था। उनके ही कैबिनेट के कुछ सदस्य और विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और वो चाहते थे कि कल्याण सिंह पद छोड़ दें। इस पूरी गहमा गहमी के बीच जो मुख्य बिंदु था, या कहें जो मुख्य विरोध की वजह थी, वो थी कुसुम राय। सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक नगर निगम पार्षद से भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को दिक्कत क्यों थी, या वो उसका विरोध क्यों कर रहे थे? दरअसल दिक्कत कल्याण सिंह के शासन के दौरान कुसुम राय के बढ़ते प्रभाव का था। तब इंडिया टुडे के लिए वरिष्ठ पत्रकार फरजंद अहमद ने लिखा था कि कुसुम राय काले रंग की सियोलो से चलती थी। लाल बत्ती लगी गाड़ियां और मुख्यमंत्री की एलीट कोबरा फोर्स उनकी गाड़ियों को एस्कॉर्ट करती दिखती थी। कुसुम राय जब राजनीतिक यात्राओं पर निकलती थी तो जिला प्रशासन उनके लिए वही सुरक्षा मुहैया कराता था जो वीवीआईपी लोगों को मिलती थी। लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित अपने आवास पर कुसुम राय का दरबार लगता था। इस दरबार में सरकारी अधिकारियों को लाइन लगाकर अपनी समस्याएं बताते देखा जा सकता था। ये सुनकर आपके मन में सवाल तो आ ही रहा होगा कि आखिर कुसुम राय कल्याण सिंह से कैसे मिली और उनका रसूख इतना कैसे बढ़ गया कि वो समस्याएं निपटाने लगी, या कहें कि सरकार के फैसलों में दखल देने लगी। चलिए जानते हैं। कुसुम राय यूपी के आजमगढ़ के मानपुर गांव से ताल्लुक रखती थी। एक सामान्य पारिवारिक बैकग्राउंड से आने वाली कुसुम राय के पिता जमीनी स्तर के संघ कार्यकर्ता थे। जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने तो एक नजदीकी ने उन्हें कुसुम राय से परिचित कराया। कुसुम राय का सियासी कद इसके बाद तेजी से बढ़ा। जल्द ही वो कल्याण सिंह के करीबी नेताओं की सर्किल में शामिल हो गई। कुसुम राय जिस सियासी ताकत का इस्तेमाल कर रही थी, उसको लेकर सार्वजनिक आलोचनाएं शुरू हो चुकी थी। पुलिस प्रशासन के मामलों तक में कुसुम राय का हस्तक्षेप लगातार बढ़ता जा रहा था। चर्चे यहाँ तक थे कि अगर कोई अधिकारी सीएम ऑफिस से इस बात की शिकायत करता तो उधर से जवाब मिलता कि मैडम जैसा चाहती हैं वैसा कीजिए। पार्टी में, या कहें सरकार के अंदर, कुसुम राय को लेकर लगातार रोष बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर कल्याण सिंह इसे इग्नोर कर रहे थे और इसका खामियाजा उन्हें आगे चलकर भुगतना पड़ा। उस दौरान 3 दर्जन भाजपा विधायक आला कमान से मिलने पहुंचे और उन्होंने शिकायत की कि कुसुम राय का जो हस्तक्षेप है सरकार में बढ़ता जा रहा है, और उन्होंने कल्याण सिंह के इस्तीफे की मांग कर डाली। ऐसे में मामले को संभालने के लिए उस समय के दिग्गज नेता रहे के.एन. गोविंदाचार्य को लखनऊ भेजा गया। उन्होंने कुसुम राय का चेयरमैन के पद से, जो उस वक्त एक वेलफेयर सोसाइटी बोर्ड के चेयरमैन के पद पर मौजूद थी, उनसे इस्तीफा लिया और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन कुसुम राय का टकराव पार्टी और सरकार के अंदर चलता रहा और ये तब अंत हुआ जब 1999 में कल्याण सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। हालांकि इसके पीछे कई और मुद्दे थे जिस वजह से कल्याण सिंह को पार्टी से बाहर किया गया। दिसंबर 1999 में कल्याण सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाई जिसका नाम दिया गया राष्ट्रीय क्रांति पार्टी। इस दौरान भी कुसुम राय उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती दिखी। हालांकि कहा जाता है कि इसके बाद से कल्याण सिंह कभी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति, या कहें राजनीति में, उस तेवर के साथ वापस नहीं लौट पाए। आज बाबू कल्याण सिंह इस दुनिया में नहीं। जाते जाते उनकी अंतिम इच्छा पूरी की गई। उनके पार्थिव शरीर को भाजपा के झंडे में लपेटा गया। इस अंतिम दर्शन के दौरान कुसुम राय भी उनके साथ चलती दिखाई। उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी खबरों और किस्सों के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ।